श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 4 जनवरी 2025 दिन शनिवार का है और आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से विशेष शनिवार के उपाय इस दिन आप कर सकते हैं, उसी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथाओं में कई ऐसे उपाय बताए हैं। उनमें से एक ऐसा सरल उपाय है जिसे आपको इस शनिवार के दिन करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 है, शनि की डैया है, बार बार आप बीमार हो रहे हैं, बार बार आपका एक्सीडेंट हो जाता है, प्रॉपर्टी का काम चल रहा है, जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको एक काजल की डिब्बी लेना है और इस काजल की डिब्बी को शनिवार के दिन काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए अपने ऊपर से 21 बार उतारते हुए, उतारने से तात्पर्य यह है अपने सर से लेके अपने पाँव तक उस डिब्बी को लाना है। ऐसा एक कहलाएगा। ऐसा आपको 21 बार अपने सर से अपने पाँव तक लाना है। ऐसे 21 बार उतारना है, स्पर्श नहीं कराना है, बस सामने से ही आपका कोई घर का उतार दे। इसके बाद इस काजल की डिब्बी को आपको ज़मीन के नीचे गाड़ देना है। बस इतना ही करना है। शनि की कुदृष्टि समाप्त हो जाती है, 7.5 डैया समाप्त हो जाती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया उपाय अगर आप किसी भी एक शनिवार में करेंगे तो भी आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथाओं में एक विशेष उपाय बताया था जिसे आप इस शनिवार के दिन कर सकते हैं। शनिवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक लगाना है। ऐसा करने से कभी भी शनि आपको परेशान नहीं करते हैं और उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। दीपक आप दिन में भी लगा सकते हैं या फिर शाम को प्रदोष काल में भी लगा सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। अगर भोलेनाथ आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आपको एक बेलपत्र को शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है और दूसरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। दोनों बेलपत्र की डंडी आपको जलाधारी की ओर रखना है। इसके बाद शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना शुरू करना है। जल अर्पित करते समय आप शिवलिंग के ऊपर से जल अर्पित करना शुरू करें, पर जल की एक धार आपने माता सुख सुंदरी के स्थान पर जो बेलपत्र अर्पित की है वहाँ पर भी आपको जल की धार एक बार अवश्य ले जाना है। गुरुजी ने कहा है अगर आप ऐसा करते हैं तो 2 से 3 महीने आप करके देखिए, आपका हाथ बाबा जरूर थाम लेंगे और आपके जीवन से दुख तकलीफ कष्ट तो दूर होगा ही, आपको जीवन में सफलता भी देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक शनिवार का विशेष उपाय बताया है जिसे शाम के समय मतलब प्रदोष काल में करना होता है। यह उपाय आप प्रत्येक शनिवार को करने का एक नियम बना सकते हैं कि प्रदोष काल में मैं यह एक दीपक प्रज्वलित करने वाला विशेष उपाय अवश्य करूंगा। गुरुजी ने कहा है प्रदोष काल मतलब सूर्यास्त का 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है और इस समय आपको एक तेल का दीपक या फिर घी का दीपक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। पर दीपक प्रज्वलित करने का जो समय रहेगा वह प्रदोष काल का रहेगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। इस दीपक में आपको गोल बाती का उपयोग करना है। गुरुजी ने कहा अगर आप प्रत्येक शनिवार को इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करना शुरू कर देते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी प्रवेश कर जाते हैं और आपके घर को धन धान से परिपूर्ण कर देते हैं। घर में पैसा टिकता है, कर्जा चुकता है और आपको घर में सुख शांति देखने को मिलती है। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा है कि अगर आपको डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे घर में जो बच्चा है उसके हार्ट में छेद है या फिर धड़कन नहीं आई है या फिर मानसिक रूप से विकलांग है, सोनोग्राफी के बाद डॉक्टर ने बच्चे को सही नहीं बताया है, तो गुरुजी ने सबसे पहले तो यही कहा है कि आपको डॉक्टर का पूरा इलाज कराना है। शुरू से अंत तक आपको डॉक्टर पर ही भरोसा रखना है और पूरा इलाज कराना है, पर उसके साथ ही साथ आपको भोलेनाथ के जुड़े हुए कुछ सरल और आसान उपाय भी करना है। आपको शिव जी को जल चढ़ाना है और जल चढ़ाने के बाद आपको गणेश भगवान और शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर 5 बार या फिर 7 बार हाथों के स्पर्श करते हुए दबा देना है। मतलब आप अपने हाथ की हथेलियों का स्पर्श 5 बार या 7 बार, आप सिर्फ 5 बार भी करना चाहें तो कर सकते हैं या 7 बार करना चाहें तो 7 बार भी कर सकते हैं। पर आपको जल चढ़ाने के बाद गणेश भगवान और शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अपने हाथों की हथेली का स्पर्श करना है, धीरे धीरे दबाना है। गुरुजी ने कहा इसके बाद आपको जिन हाथों का स्पर्श आपने गणेश भगवान और शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर किया है उस हाथ को आपको अपने उदर में लगा लेना है, गर्भ में लगा लेना है। पूरा उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। 15 दिन बाद आप फिर से जांच कराएं, डॉक्टर कहेगा कि आपके जो गर्भ में बच्चा है वह स्वस्थ है। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, जब आपको जरूरत लगे तब आप यह उपाय कर सकते हैं।
शीघ्र विवाह का एक ऐसा उपाय जिससे आप प्रतिदिन कर सकते हैं, जब आपको ठीक लगे उस दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान से जुड़ा हुआ यह विशेष उपाय है। अगर आपके घर में कोई लड़का या लड़की ऐसे हैं जिनकी उम्र बढ़ती ही चली जा रही है, 32, 34, 35, 36, 38, 40 वर्ष के हो गए हैं, शादी नहीं हो पा रही है, कोई मंगल दोष बोल रहा है या कोई कुछ बोल रहा है, तो आपको उस लड़का या लड़की से शिवलिंग पर जल अर्पित करवाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप जल अर्पित करवा सकते हैं। पर जल चढ़ाने के बाद आपको एक बेलपत्र को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करवाना है और उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करवा देना है। ध्यान से सुने क्या करना है, आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। आपको उनको कहना है कि सबसे पहले शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित करें, इसके बाद एक बेलपत्र लें। बेलपत्र कटी फटी नहीं होना चाहिए और बेलपत्र की जो डूट होती है आखिरी की, उसे भी आपको तोड़ देना है। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको सबसे पहले उनसे कहना है कि शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करवाएं, वहाँ पे अर्पित ना करें, अपने हाथ में ही पकड़े रहें, बस स्पर्श कराना है। इसके बाद इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराते हुए और शिवलिंग के ऊपर जब बेलपत्र आप अर्पित करेंगे, तब यह सब करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना है। आप चाहो तो नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। इसके बाद आपको अपने मन की बात देवादिदेव महादेव से बोल देना है, विनती कर लेना है, अच्छा रिश्ता मिले, मंगल विवाह हो, इस प्रकार से आप देवादिदेव महादेव से कामना कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा 3 से 4 महीने में ही संबंध पक्का हो जाता है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया हो या फिर हार्ट की बीमारी हो गई हो, डॉक्टर ने बाईपास की बोल दिया हो या फिर छल्ला डालने की बोल दिया हो, तो आपको डॉक्टर का इलाज तो कराना ही है, पर उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप भोलेनाथ से कामना करते हुए एक सरल और आसान उपाय कर सकते हैं। आप जब भी भोलेनाथ के मंदिर में जाएं तो उनका नाम और गोत्र बोलते हुए शिवलिंग के कटी भाग पर आपको स्पर्श करना है। धीरे धीरे दबाएंगे तो भी चलेगा। शिवलिंग का कटी भाग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उनके लिए देवादिदेव महादेव से कामना करते हुए आपको बस 1 या 2 बार इस प्रकार से दबाना है, हाथों की हथेली का स्पर्श करना है। आप ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, पर कम से कम 2 से 3 बार करिएगा, गुरुजी ने कहा। इसके बाद आप उन्हें फ़ोन लगा के पूछिएगा या फिर उनकी खबर लीजिएगा, आपको स्वयं पता चलेगा कि उनके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो गया है। वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप व्हाट्सएप में भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।